जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता रही थी कि पुरस्कार शुरू कब से किया गया, तो ये किया गया 1991 से 1992। दोस्तों रिदम सा टूट गया, कॉल आ गई, वो क्लास रुक गई। अब मैं दोबारा शूट कर रही हूँ आगे से, फिर इसको मर्ज करके फिर मैं अपलोड करूँगी, तो थोड़ा कोऑपरेट करना, ठीक है। एरोप्लेन करना भूल गई, नहीं तो मेरा ऐसे रिदम सा टूट जाता है, कॉल वगैरह आ जाती है, आज भूल गए। तो चलो कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। देखो पुरस्कार शुरू अगर आए, दोस्तों ये PYQ में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये मेजर अभी नाम हो गया है ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अभी अगर इससे पूछे कि इसकी शुरुआत, इस पुरस्कार की शुरुआत कब से, क्योंकि पहले तो नाम था अपना ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अभी ये हो गया। तो अगर पूछे कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो दोस्तों ये हुई थी 1991 से 1992 के बीच। देन दोस्तों इसमें पूछेंगे कि पहले खिलाड़ी जो ये पुरस्कार मिला था, ये ऐसे कौन से, मतलब पहले कौन से खिलाड़ी थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला था। तो पहले खिलाड़ी से दोस्तों UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया है PYQ में, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे मतलब कौन से खिलाड़ी थे जिन्हें मेजर ध्यानचंद या फिर ऐसे आ जाए कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था या पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों ये थे महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, इनका नाम दोस्तों आता है विश्वनाथन आनंद। 3-4 आपको ऑप्शन में देंगे, तो आपको तो एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आए पहले खिलाड़ी जिन्हें यह पुरस्कार मिला था, तो ये महान शतरंज खिलाड़ी थे, शतरंज के खिलाड़ी थे, कौन थे, विश्वनाथन आनंद। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये तो हमें पता चल गया कि भाई पहले कौन से खिलाड़ी थे जिन्हें ये पुरस्कार मिला, तो ये थे अपने शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद। तो अगर ये पूछ ले कि विश्वनाथन आनंद मतलब कौन से खेल मतलब कौन सा खेल से रिलेटेड है ये, जो इन्हें ये अपना मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपको ध्यान रखना है शतरंज। क्या दोस्तों, शतरंज। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है या फिर पहले से तो पूछेंगे ही पूछेंगे कि पहले खिलाड़ी जिन्हें यह पुरस्कार मिला था, तो वो थे अपने विश्वनाथन आनंद। दोस्तों अब ये तो जानकारी मिल गई कि भाई प्रीति मैम ने सारा करा दिया कि भारत का ये सर्वोच्च पुरस्कार है, मतलब सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, और 4 साल के पीरियड में जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होता है, उत्कृष्ट खिलाड़ी होता है, उसको मिलता है। अभी किसको मिला है, अभी मिला है शरद कुमार अंचिता को। पहले नाम क्या था, पहले नाम था अपना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, सन 2021 में चेंज करके क्या कर दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। अब इसका नाम कब बदला ये भी बता दिया, सन 2021 में बदला गया। पुरस्कार शुरू कब से किया गया, पुरस्कार शुरू किया गया 1991 से 1992 के बीच में। अब दोस्तों पहले खिलाड़ी जिन्हें यह मिला वो भी बता दिया, ये शतरंज खिलाड़ी थे अपने विश्वनाथन आनंद। अब इसमें राशि कितनी दी जाती है, जैसे इनको मिला है अभी शरद कुमार कमल अंचिता को, तो इनको पुरस्कार राशि, हमें पुरस्कार राशि भी पता होनी चाहिए दोस्तों कितनी मिलती है। इसमें मिलती है दोस्तों 25 लाख रुपए। कितनी दोस्तों, अगर आ जाए ऑप्शन में कि 30 लाख रुपए, 25 लाख रुपए या 50 लाख रुपए, तो आपको ध्यान रखना है जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसमें राशि कितनी दी जाती है दोस्तों, इसमें राशि दी जाती है 25 लाख रुपए। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, ना सिर्फ करंट का जो कि सन 2022 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया वो मैंने जानकारी दे दी, बल्कि जितने भी डायमेंशन से क्वेश्चन बनेंगे कि भाई इसका नाम कब बदला गया, ये कब से शुरू किया गया, कितनी राशि दी जाती है, कितने 4 साल मतलब कितने साल बाद ये पुरस्कार दिया जाता है, तो ये मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी। अब कहीं से भी क्वेश्चन आए या करंट का है या स्टैटिक का है, अपना नहीं छूटेगा दोस्तों। मूव करते हैं नेक्स्ट खबर पर जो कि है सन 2022 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितने खिलाड़ियों को सन 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ऐसे आएगा ऑप्शन में 25 को, 30 को, 35 को, ऐसे करके आएगा। तो आपको तो एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई अर्जुन पुरस्कार मिला है 25 लोगों को। किसको, 25 लोगों को। अब दोस्तों अब ये सारे के
25 के 25 नाम याद तो नहीं रह सकते, लेकिन जो भी महत्वपूर्ण होंगे वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगी। अभी सिर्फ आपको संख्या याद करनी है, क्योंकि फिर ओवरलोड हो जाता है मामला। आज आप संख्या याद कर ले कि भाई अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, कितने लोगों को सम्मानित किया गया, तो 25 को ये संख्या आपको ध्यान में रखनी है। जैसे PCS वगैरह में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे SSC CGL, UPSC में तो नहीं पूछेंगे। UPSC में अगर आएंगे तो 3-4 नाम दे देंगे और पूछ लेंगे इनमें से किसको अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला, तो हमें फाइंड आउट करना होगा। अब PCS में कैसे आएंगे, तो जब मैं ये 25 जो इनमें महत्वपूर्ण, जिन्हें जैसे अपना टेनिस में मिला किसी को हॉकी में, जैसे भी अर्जुन पुरस्कार जिन भी प्लेयर्स को मिले हैं, तो मैं उनके नाम नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगी। अभी आप संख्या याद कर लें। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है, व्यापार मेला, ट्रेड मेला, ये कहाँ पर शुरू हुआ है। तो दोस्तों ये हुआ है अपनी नई दिल्ली में। आपको ध्यान रखना है, ऐसे दे देंगे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, UP में या नई दिल्ली में। तो आपको ध्यान रखना है जहाँ पर भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला आए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ पर शुरू किया गया, तो आपको तो एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, ये दोस्तों ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पे आप 3 स्टार लगा लें, क्योंकि ये है दादा साहेब फाल्के अवार्ड से, क्योंकि ये दोस्तों अपना UP PCS में PYQ में पूछा जा चुका है। तो इस बार भी क्योंकि सन 2022 में मिला है, ये किसको मिला है, तो इस बार भी पूछे जाने की संभावना, अपने को याद कर लेना है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड सन 2022 68 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के दौरान किसे मिला। अभी 68वां नंबर का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिए गए हैं, 68 नंबर के। तो इसमें पूछेंगे दादा साहेब फाल्के अवार्ड सन 2022, ऐसे डायरेक्ट भी पूछ लेंगे, ऐसे नहीं देंगे कि 68वां जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड हुआ, इसमें ऐसे दे देंगे आपको डायरेक्ट कि सन 2022 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे मिला या किसे दिया गया। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों आशा पारेख जी को। किसको दोस्तों, आशा पारेख जी को दादा साहेब फाल्के अवार्ड आए और आ जाए सन 2022। तो अपने को तो एक ही चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, ये मिला है आशा पारेख जी को। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस पर आप 3 स्टार लगा लेना। ये किसी ना UPSC या स्टेट लेवल के किसी ना किसी PCS में आपको जरूर देखने को मिलेगा। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है वैश्विक नवाचार सूचकांक सन 2022 में भारत का क्या स्थान रहा। वैश्विक नवाचार सूचकांक, क्योंकि आप सभी को पता है ना सिर्फ स्टेट लेवल के PCS बल्कि UPSC में भी दोस्तों सूचकांक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब जैसे वैश्विक नवाचार है, तो जैसे भी अपडेटेड होगा हम अपडेट करते हुए चलेंगे। अभी जैसे नवाचार का है करंट में, तो नवाचार सूचकांक सन 2022 भारत का क्या स्थान रहा, ऐसे देंगे 36 रहा, 38 रहा, 40 रहा या 41 रहा। तो दोस्तों आपको याद रखना है, 2 तो हम एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन फंसते 2 में ही है, जैसे 40 और 41 में फंस जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई वैश्विक नवाचार सूचकांक जो सन 2022 वाला है, इसमें भारत का स्थान रहा 40वां। क्या दोस्तों, 40वां, ये आपको ध्यान में रखना है। अब भाई ये तो हमें पता चल गया कि भारत का तो भाई 40वां है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि इसमें फर्स्ट कौन आया। नवाचार जो इनोवेशन कहते हैं, वैश्विक इनोवेशन में फर्स्ट कौन है, तो आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों है, ये है स्विट्जरलैंड। क्या दोस्तों, स्विट्जरलैंड, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर पर, जो कि है हाल ही में भारत के नए AGI क्या हुए हैं, बने हैं। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, हाल ही में भारत के नए AGI क्या होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। क्या दोस्तों, हाल ही में नए AGI बने हैं, तो नाम पूछेंगे कि ये कौन बने हैं। AGI कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये कौन बने हैं दोस्तों, ये बने हैं R वेंकटर मनी धन, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, R वेंकटर मनी। अब ये तो हमें पता चल गया कि भाई ये तो नए बने हैं, लेकिन इससे पहले कौन थे, इससे पहले कौन AGI थे, तो वो भी अपने को पता होना चाहिए कि या ऐसे आ जाए कि इनके स्थान पर कौन नए AGI बने। तो इसलिए हमें पहले के नाम का भी, इनसे पहले जो AGI थे उनका भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो इनसे पहले AGI मतलब कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, वो थे के वेणुगोपाल। क्या दोस्तों,
कौन थे? के वेणुगोपाल। तो इनको आपको ध्यान रखना है। के वेणुगोपाल जी का अगर पूछे कार्यकाल कब समाप्त हुआ, तो दोस्तों ये हुआ है 30 सितंबर को इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। तो नए एजीआई कौन बने हैं? फिर ये बने हैं आर वेंकटरमणि। तो ये आपको ध्यान रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर पर, जो कि है देश के सेकंड सीडीएस कौन बने हैं? देश के सेकंड सीडीएस चीफ डिफेंस, देश के सेकंड सीडीएस कौन बने हैं? तो आपको देखो सीडीएस से 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सीडीएस से 2 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फर्स्ट सीडीएस तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए। फर्स्ट सीडीएस, भारत के पहले सीडीएस कौन थे? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये थे अपने विपिन रावत जी। इनका एक दुर्घटना में हवाई दुर्घटना में जो इनका वो एयरक्राफ्ट था, उनसे मतलब दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी वाइफ भी थी उनमें, तो ये तो आपको पता ही होगा। ऐसे मतलब उनके एयरक्राफ्ट का नाम पूछ सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अपडेट कर दूंगी। लेकिन अगर आए कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है ये थे अपने बिपिन रावत जी। कौन थे दोस्तों? बिपिन रावत जी। अब इनकी जब मृत्यु हो गई थी एक दुर्घटना में, तो इनके स्थान पर किसे बनाया गया? मतलब सेकंड सीडीएस का अगर आ जाए तो आपको ध्यान में रखना है ये थे अनिल चौहान, मतलब अभी है अनिल चौहान। फर्स्ट सीडीएस विपिन रावत जी। अगर सेकंड आए, क्योंकि अभी सेकंड बने हैं, तो सेकंड आपको याद रखना है अनिल चौहान। क्या दोस्तों? अनिल चौहान। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर पर, जो कि है भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों हरियाणा में बनेगा। कहाँ पर बनेगा दोस्तों? हरियाणा में। क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा? तो दोस्तों ये बनेगा हरियाणा में, आपको ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट खबर पर मूव करते हैं दोस्तों, ये मैंने ली है यूनेस्को से। अभी दोस्तों यूनेस्को पीस प्राइज सन 2022 दिया गया, तो ऐसे पूछेंगे यूनेस्को सन 2022 यूनेस्को पीस प्राइज सन 2022 से किसे सम्मानित किया गया? पीस प्राइज मतलब शांति का जो पुरस्कार है। क्या है दोस्तों? यूनेस्को पीस प्राइज मतलब जो शांति का पुरस्कार है, सन 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है एंजेला मर्केल को। किसको दोस्तों? एंजेला मर्केल को। इस पर आप दोस्तों 2 स्टार लगा ले, आपको किसी न किसी पीसीएस में ये जरूर देखने को मिलेगा। क्या दोस्तों? यूनेस्को पीस प्राइज सन 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है एंजेला मर्केल को। एंजेला मर्केल। अब ये एंजेला मर्केल कौन है? तो दोस्तों ये जर्मनी की पूर्व चांसलर है। कौन दोस्तों? ये जर्मनी की पूर्व चांसलर है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट खबर पर, जो कि मैंने ये भी एक मतलब सूचकांक से लिया। वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट सन 2022 में भारत का स्थान। जेंडर गैप से दोस्तों एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो रिपोर्ट होती है दोस्तों, सूचकांक होते हैं जो महत्वपूर्ण 10 से 15 दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचकांक होते हैं। जैसे भूख का हो गया, हंगर इंडेक्स हो गया, अपना नवाचार का हो गया, बौद्धिक संपदा वाला हो गया, और ये जेंडर वाला हो गया। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, इनको अपने को पता होना चाहिए कि इसमें भारत का स्थान को मतलब कितने नंबर का है, इसमें फर्स्ट कौन है। तो जैसे भी अपडेटेड आता जा रहा है हम वो करेंगे, फिर एक दिन सारा इकट्ठा करेंगे और एक क्लास में मैं आपको सारे महत्वपूर्ण सूचकांक करा दूंगी। अभी जैसे वैश्विक जेंडर गैप का है दोस्तों, तो इसमें है कि सन 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रहा 135वां। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है G20 समिट हुआ। इसके बारे में तो कल ही मैंने G20 के बारे में पूरी जानकारी आपको दी थी, तो आपको याद होंगे बहुत से क्वेश्चन सारे ही करा दिए थे, लेकिन एक बच गया था, वो मैं कराती हूँ इसका कि G20 समिट हुआ। एक तो आपको ये बताना है कि ये कहाँ पर हुआ, इसका अध्यक्ष कौन सा देश बना। तो दोस्तों इसका अध्यक्ष यहाँ के राष्ट्रपति, अब ये आपको बताना है, कल ही की क्लास में करवाया है ये मैंने, कि जो अपना G20 समिट एक तो कहाँ पर हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट हैं मेरे ऐसे कि जो लास्ट तक मेरी वीडियो को देखते हैं, क्योंकि कमेंट से ही पता चल जाता है। अभी मैं उनके नाम भी बताऊंगी जो रिप्लाई करते हैं, जो एंड तक वीडियो देखते हैं, अभी उनका नाम अनाउंस करूंगी मैं। देखो G20 समिट हुआ, एक तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर हुआ, किस शहर में हुआ, ये आपको बताना है। फिर
इसका अध्यक्ष कौन सा देश बना। अब ये जो यहाँ के राष्ट्रपति है ना, जो जहाँ पर ये समिट हुआ है G20 का, इसके राष्ट्रपति जी का आपको नाम बताना है कि कौन है, क्योंकि उन्हीं के राष्ट्रपति ने यहाँ अध्यक्ष बनाया है हमारे भारत को। ऐसे पूछेंगे इसका अध्यक्ष कौन सा देश बना, तो भारत बना है। G20 का अगर अध्यक्ष, G20 समिट हुआ, इसका अध्यक्ष कौन सा देश बना, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भारत बना। अब ये किसने बनाया, मतलब राष्ट्रपति का नाम आपको बताना है, उस देश के राष्ट्रपति का नाम बताना है जिन्होंने भारत को अध्यक्ष बनाया, तो राष्ट्रपति का नाम। और ये जो G20 का शिखर सम्मेलन है, मतलब समिट है, ये कहाँ पर हुआ, ये आपको बताना है कमेंट में। अब दोस्तों ये जो G20 समिट है, ये कहाँ पर हुआ, ये तो आप ही मुझे बताएंगे। अब नेक्स्ट ईयर दोस्तों ये जो G20 का समिट होगा, ये होगा भारत में। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि नेक्स्ट ईयर मतलब जो G20 का समिट है वो कहाँ पर होगा, तो भारत में होगा। ये आपको पता होना चाहिए। अभी कहाँ पर होगा वो तो आप ही बताएंगे, नेक्स्ट ईयर का मैंने बता दिया, ये अपने भारत में होगा G20 का। मूव करते हैं दोस्तों आज की लास्ट खबर पर, जो कि है हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सन 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन में है, फ्रांस, सिंगापुर, डेनमार्क या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है, हाल ही में दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सन 2022 जारी हुआ है, इसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा, तो आपको ध्यान रखना है, ये रहा है दोस्तों डेनमार्क। क्या दोस्तों, डेनमार्क। आज मैंने आपको सूचकांक से 3 क्वेश्चन कराए हैं जो अपडेटेड थे, जो सन 2022 में जिनकी रैंकिंग से पूछे गए हैं, कि जैसे नवाचार में हो गया और जेंडर गैप का हो गया, और ये अपना जलवायु परिवर्तन का। जो दोस्तों बाकी जैसे अपडेटेड आती जाएंगी चीज़ें, मैं अपडेट करती जाऊंगी। बाकी एक दिन अपना जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक है अपने बोर्ड पे लिखेंगे और महत्वपूर्ण को अपना याद कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। आई होप आपको मेरी करंट अफेयर की क्लास से काफ़ी मदद मिल रही होगी। दोस्तों मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक। अब कितने बच्चे लास्ट तक देखते हैं वो भी मुझे पता है। दोस्तों इसमें है एक ज्योति किरण जी, वो मेरी वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखती हैं। ज्योति किरण जी मतलब मेरी ऐसी रेगुलर स्टूडेंट है कि वो ना सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखती हैं, बल्कि दोस्तों जैसा भी उन्हें वीडियो से मतलब इतना अच्छा फीडबैक देती हैं। वो कहते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, आपका मेथड हमें बहुत अच्छा लगता है, आप जितनी भी करंट अफेयर की क्लास कराते हैं एकदम सब याद हो जाता है। और वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मैम आप ज्योग्राफी और मतलब जो अपना हिस्ट्री है और इकोनॉमी उनकी भी डिमांड करिए कि मैम आप वो भी करा दें, हमारा जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराएं। और बाकी दोस्तों एक दो दोस्त और है मेरे, हर्ष कुमार और दीपक राजपूत, ये भी दोस्तों ऐसे रेगुलर स्टूडेंट है मेरे जो कमेंट करते हैं। अभी ज्योति किरण जी हैं, मैंने पिछली क्लास में आपको 2 क्वेश्चन दिए थे। एक तो दिया था कि आपको इन्वायरमेंट डे बताना है कि कब होता है, और एक मैंने दिया था पॉपुलेशन डे मतलब कि जनसंख्या दिवस। सिर्फ ज्योति जी ऐसी हैं जिन्होंने आंसर दिया है, बाकी ने तो मुझे पता है कि पूरी वीडियो नहीं देखी होगी, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो देखते तो आप सर्च तो जरूर करते कि मैम ने क्वेश्चन दिया है आंसर करना है। तो दोस्तों इसलिए बोलती हूँ कि जैसे मैं क्वेश्चन देती हूँ, अभी दिया ये कि वही G20 का शिखर, तो अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे और कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इतने बच्चे मेरी वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं। तो दोस्तों यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। अभी देखो हमने 15-16 खबरें की है, लेकिन मैंने इतनी चीज़ें आपको अपने बोर्ड पे समझा दी कि अपने यहाँ से 20-25 क्वेश्चन आराम से तैयार हो गए, ना सिर्फ करंट के बल्कि इनसे जो स्टैटिक बनते हैं वो भी मैंने करा दिया। तो दोस्तों अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो मुझे ये बताओ आप लाभ कैसे उठाएंगे कक्षा का। फिर जब लास्ट में जून में एग्जाम होगा तो आप एकदम बौखला जाएंगे कि मैम ये तैयार नहीं है वो तैयार नहीं है। एटलीस्ट अपनी रोज में ये बोलती हूँ आधा घंटा अपनी करंट अफेयर को दो। बाकी तो हम दोस्तों एंड में वार्षिकी करेंगे ही, 2 महीने पहले वार्षिकी ले आएंगे। तो दोस्तों पहले पढ़ने का यही है कि हमारे जो अंत में है ना, तो हमारे माइंड पे बर्डन ना पड़े, क्योंकि मैं हर वीडियो में कहती हूँ सिचुएशन हमेशा सेम नहीं होती। क्या पता कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो जाए, हमारी हेल्थ का इशू हो जाए, तो हम अपनी चीज़ों को अभी से तैयार करते हुए चले। बाकी अगर सिचुएशन जैसी भी लास्ट में होती है तो इतना हो कि हम रिवीजन कर लें और हम अपना एग्जाम अच्छे नंबरों से पास कर पाए। तो दोस्तों लास्ट में एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, अपने नोट्स बनाएं,
पेन पेपर मेरी क्लास में लेकर बैठना है सबने, और अपने साथ साथ नोट्स तैयार करते हुए चले। एंड के लिए कुछ नहीं छोड़ना कि भाई करंट अफेयर है तो मई में देख लेंगे, जून में पेपर और मई में आप लेकर बैठे हो वार्षिकी, तो ऐसे नहीं होगा, फिर एंड में बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। तो अभी से आपको कवर करते हुए चलना है। और ये नहीं सोचना मैडम गुस्से में बोल रही है, रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ, मैं गुस्सा क्यों करूंगी आप लोगों पे, इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट हो आप मेरे, तो मैं तो आपके भले के लिए बोल रही हूँ कि आपको अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहना है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले कि जब भी मैं क्लास अपलोड करती हूँ आपके मोबाइल का घंटा बज जाए और भाई पेन पेपर लेके बैठ जाओ कि आ गई मैडम की क्लास, अपनों को आधे घंटे कोई डिस्टर्ब ना करे और नोट्स बनाते हुए चले दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल की क्लास में।